क्या अब चिराग पासवान हो जाएंगे एनडीए से बाहर? आखिर दिलीप जायसवाल ने अचानक पशुपति पारस से क्यों की मुलाकात? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है। पशुपति पारस, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये वो चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इन तमाम चेहरों को समेट कर रखना, और समेट कर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में अपने पैर पसार सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी ने तो पहले ही 25 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है, 25 सीटों की मांग कर दी है। वहीं पशुपति पारस खुले तौर पर राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो मैं जहां सम्मान मिलेगा वहां जाऊंगा। वहीं चिराग पासवान लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लगातार इसकी मांग बिहार में लंबे समय से होती रही है। नीतीश कुमार इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन इसका समर्थन खुले तौर पर चिराग पासवान ने कर दिया। उसके बाद से देखा गया कि योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का एक आदेश जारी किया गया, लेकिन उस आदेश की खिलाफत करते हुए चिराग पासवान नजर आए और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस बात का डर था कि जिस अल्पसंख्यक वोट बैंक की बदौलत मैं राजनीति करता हूं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम जो समाज है वो चिराग पासवान को वोट करता है वो उनसे छिटक ना जाए। वहीं दूसरी तरफ पासवान समाज के लोगों ने अपनी पुश्तैनी नौकरियों को लेकर के प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है नीतीश कुमार की पुलिस द्वारा और कहीं ना कहीं फिर जवाबदेही तय होती है चिराग पासवान की, क्योंकि पासवान समाज के लोग चिराग पासवान से काफी ज्यादा उम्मीदें करते हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में राज्य में उनकी भागीदारी है। नीतीश कुमार के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार चला रहे हैं तो दायित्व तो बनता है, जवाबदेही तय होती है। मजबूरन चिराग पासवान को नीतीश कुमार से मुलाकात करना पड़ता है और फिर कहते हैं कि इस मुद्दे को मैंने सीएम नीतीश कुमार के समक्ष रखा है, आने वाले समय में इसका समाधान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कोटे में कोटा, यानी एससी और एसटी में उप वर्गीकरण, उसकी खिलाफत करते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान भारत बंद का समर्थन कर देते हैं। वहीं जीतन राम मांझी इस फैसले का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर फैसला लिया गया है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको हम अस्वीकार करते हैं और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार इस फैसले को लागू नहीं होने देगी। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की जो जुबानी जंग है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच पशुपति पारस को आखिर क्यों उनसे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है? आखिर ये वही पशुपति पारस है जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान दरकिनार कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भी सीट नहीं दी गई और हनुमान के तौर पर चिराग पासवान को आगे किया गया। लेकिन अचानक हनुमान क्यों उग्र हो रहे हैं केंद्र सरकार के समक्ष? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं? और क्या चिराग पासवान का मुश्किलें बढ़ाना अब उनके लिए खतरे की घंटी हो सकता है? और क्या इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक नए विकल्प के तौर पर एक नए विकल्प की तलाश में है जो उन्हें पासवान समाज और दलित समाज का वोट दिला सके, और वो जो चेहरा है पशुपति पारस हो सकते हैं? आखिर क्यों दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे अचानक मुलाकात करने पहुंच जाते हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पशुपति पारस से अचानक मुलाकात करना ऐसे वक्त पे जब जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हो और चिराग पासवान तो खुलकर कई फैसले हैं केंद्र सरकार की जिसकी कहीं ना कहीं खिलाफत करते हुए नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत कुछ यहाँ पर बताया कि चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, एनडीए में उनके क्या भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव में आपने बखूबी कहा, और या हम कहें कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें चिराग पासवान को मिली। पशुपति पारस ने दबाव बनाया कि उन्हें भी 5 से 6 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत देखा जाए तो चिराग पासवान, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का हनुमान कहा जाता है, उन पर भरोसा जताया गया और ये भरोसा सच में तब्दील हुआ, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने, खुद चिराग पासवान ने 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की। पासवान समाज का वोट मिला, दलितों का वोट मिला, और आज यही स्थिति है कि बिहार में अगर आरक्षण का मुद्दा उठता है तो चिराग पासवान इन्हीं समाज के साथ खड़े हुए नजर आते हैं।
भारत बंद का असर हमने बिहार में सबसे ज्यादा देखा। और भारत बंद के असर में हमने ये भी देखा कि चिराग पासवान ने ये तक कह दिया कि हम भारत बंद का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को स्थापित करना, कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान करना, ये सरासर गलत है। आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर SC/ST वर्ग से उनका अधिकार छीन रहे हैं। यहाँ पर इसी बीच में जीतन राम मांझी ने ये तक कह डाला कि ये लोग स्वार्थी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पर आरक्षण नहीं बल्कि अपने हित के बारे में सोच रहे हैं। तो NDA के दो ही दल आपस में भिड़ते हुए नजर आए और हकीकत ये रही कि चिराग पासवान कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए नजर आए और चिराग पासवान के सामने भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम मांगों के तहत झुकना भी पड़ा। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग बार बार चिराग पासवान करते हुए दिखाई दिए, नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के समर्थन में चिराग पासवान उतरे, बेशक लोकसभा के अंदर इसको खारिज कर दिया गया, लेकिन आरक्षण का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के तहत देखने को मिला। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं, आश्वासन देते हैं कि जो फैसला आया उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। और इसके बाद लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री को लेकर भी चिराग पासवान ने ये कहा कि जो सीधी भर्ती है UPSC में ये गलत तरीका है। इसको लेकर जो विज्ञापन छपते थे उस पर भी रोक लगाई गई, तुरंत संज्ञान लिया गया। चिराग पासवान ने कदम उठाया, पासवान समाज का विरोध हुआ, तुरंत यहाँ पर नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली जाती है। कई मायनों में चिराग पासवान ने दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया, नेम प्लेट का मामला हो वो भी दबाव के घेरों में आया और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि चिराग पासवान एक तरफ नाराज हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस को मनाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए हैं, सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल को यहाँ पर बनाया गया और दिलीप जायसवाल पटना में यहाँ पर पशुपति पारस के दफ्तर में जाकर मुलाकात करते हैं। मुलाकात लंबी होती है, यहाँ पर इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया जाता है, लेकिन देखा जाए तो इस मुलाकात के पीछे कई मायने निकलते हैं। मायनों के बारे में बता दें कि लोकसभा चुनाव में तर्जरी ना देना, तवज्जो ना देना, ये नाराजगी पशुपति पारस की, साथ ही साथ दावा कर देना कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव देखूंगा अपने प्रति कैसा रहता है। इसी के साथ साथ पशुपति पारस के पूर्व विधायक हैं तरारी से, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसमें रामगढ़, बेलागंज की बात करें, इमामगंज की बात करें और यहाँ पर तरारी की बात करें, यहाँ पे विधायक रह चुके हैं यहाँ पर पशुपति पारस के। जी बिल्कुल, यहाँ पर वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए। तो यही डर है भारतीय जनता पार्टी को कि पशुपति पारस बगावत ना कर दे और इसी वजह से दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की, मनाने की कोशिश की गई है। अब इन्हीं मनाने की कोशिशों में तरारी से फिर से पशुपति पारस के इन्हीं विधायकों को जगह दी जा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार का नारा पूरी तरीके से धाराशाही नजर आया। सरकार जो है NDA की बनी है, ना कि बीजेपी की, लेकिन बैसाखियों के सहारे जो ये सरकार चल रही है, क्या ये वो बड़ी वजह है कि चिराग पासवान अब मुकर्रता से अपनी बातों को रख रहे हैं, या फिर चिराग पासवान को इस बात का डर है कि NDA में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए कहीं उनसे उनका दलित वोट बैंक, उनसे उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक ना छिटक जाए? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इन तमाम तरह की बातों का असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिला था, तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने भी आरोप लगाया था कि हमने बिहार में जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन हमने दबाव केंद्र सरकार पर भी बनाया था कि वो पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराए। इसी जनगणना के आधार पर तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण के जो दायरा था उसको बढ़ाने की बात की थी, जिसमें 65 से 75% दायरे की बात यहाँ पर की गई थी। हर राज्य में 50% होता है, लेकिन कहा गया था कि बिहार में कई श्रेणियां आती हैं, इसके तहत यहाँ पर 65 से 75% दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अभी ये मामला रुका हुआ है और इसी बीच में SC/ST को लेकर फैसला सामने आता है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि वाकई बहुत बड़ा विवाद छिड़ता हुआ नजर आया। चिराग पासवान को लेकर आपने सही कहा कि जो पिछड़े वर्गों की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियां करती हैं, और चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो
पासवान समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है लगातार बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के संकेत नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जिस तरीके से चिराग पासवान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से पशुपति पारस से मुलाकात करना दिलीप जायसवाल का ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए विकल्प के तलाश में तो जरूर है या फिर और भी तमाम सहयोगियों को अपने साथ जोड़ने की तलाश कर रही है। तमाम जो दल है जो छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, जो नाराज बताए जा रहे हैं, उनको अपने साथ जरूर जोड़ने की प्रयास में जुटी हुई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ कदम उठाते हुए एनडीए में नजर आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।